बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रामर साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में टेंसेस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा। तो जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके यूजेस देखेंगे। हम इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि पॉजिटिव का क्या है, नेगेटिव का क्या है और इंटरोगेटिव का क्या है, और उनकी एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और एट दी एंड हम इसके यूजेस देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये किन किन जगहों पे हमारे इस्तेमाल में आता है, और एट द एंड हम यूजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है: द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज़ अ वर्ब टेंस विच इज़ यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम ऐसे टेंसेस को यूज़ करने के लिए, हम ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुके थे लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, वो जारी हैं। मतलब पास्ट में कोई भी काम शुरू हो चुका था लेकिन अभी जब हमारा हाल है, जो हमारा प्रेजेंट है, उसमें भी वो काम जारी है। तो इसकी हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। जैसे कि अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो शी हैज़ बिन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years। मतलब इससे हमें समझ आता है कि वो पिछले 3 सालों से इस कंपनी में काम कर रही है। तो यानी वो पास्ट में उसने शुरू किया था लेकिन आज जो उसका हाल है, उसका प्रेजेंट है, उसमें भी वो एक ही कंपनी में काम कर रही है। तो इसका मतलब ये होता है, तो मतलब ये जो है ये ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी भी प्रेजेंट में भी वो जारी हैं। तो इसे ये जो से हमारे पास टेंसेस होते हैं इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जिसमें काम शुरू तो पास्ट में होता है लेकिन वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होता है। तो आगे फर्दर हम देख लेते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है उर्दू के अंदर। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी जो पहचान है उर्दू के अंदर वो ये है कि उर्दू में फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है, मगर इसमें हमें वक्त का जिक्र ज़रूर होता है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें वक्त जो सा आता है वो एक मुअय्यन करदा वक्त होता है जिससे हमें पता चल जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो रहा है, रही है, रही है, ये तो हमारे पास जो हम कॉन्टिन्यूस के जुमले पढ़ते हैं उनके लास्ट पे भी आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जुमलों में। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक ही फ़र्क है कि यहाँ जो सा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यहाँ हमें वक्त के बारे में बताया होता है। यहाँ वो आपको ज़रूर बताएगा कि जैसे मैंने स्टार्ट पे कहा कि शी हैज़ बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years, तो इधर उसने बताया कि वो 3 सालों से यहाँ काम कर रही है। तो मतलब वक्त का उसने जाहिर कर दिया। तो यही जो उनसे जुमले होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जाहिर करते हैं, क्योंकि इनमें वक्त का ज़रूर ही इस्तेमाल होता है। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब जो उनसे यूज़ होते हैं वो है हैज़ बीन या फिर हैव बीन। तो जब हम जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो जाहिर है उधर बीन तो पक्का ही यूज़ होता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हैज़ बीन और हैव बीन ही यूज़ होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हैज़ बीन किन के लिए यूज़ होता है। तो हैज़ बीन यूज़ होता है, हैज़ बीन इज़ यूज्ड फॉर ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स। मतलब जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, कोई भी एक वाहिद जो सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उनके लिए हम हमेशा हैज़ बीन ही यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हैव बीन किन के साथ यूज़ होता है। तो हैव बीन इज़ यूज्ड फॉर आई, वी, यू, दे। जितने भी प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हमेशा हैव बीन ही यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन
और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम ऑलवेज हैव बीन ही यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन सी यूज़ होती है। तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज़ करते हैं वो है वर्ब प्लस ing फॉर्म इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम वर्ब लगाते हैं और वर्ब के साथ ing का ज़रूर यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल उसे कह सकते हैं, क्योंकि वर्ब के साथ ing का हम इसमें इजाफा करते हैं। आगे हम इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। तो सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंसेस जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम बनाते हैं उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब ing प्लस सब्जेक्ट। मतलब हम अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव बीन का ही यूज़ करेंगे। और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है आई वी दे यू, ये वाले प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो हम आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले एग्जांपल है वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, हम 2 दिन से खेल रहे हैं। तो ये जो सा जुमला है ये किसे जाहिर करता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जाहिर करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें उसने बता दिया, उसने टाइम बता दिया कि वो कब से खेल रहा है, वो हम मतलब कब से खेल रहे हैं, तो हम 2 दिन से खेल रहे हैं। तो ये उसने टाइम का बता दिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जाहिर करता है। आगे एग्जांपल है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2012, मैं 2012 से पढ़ रहा हूँ। शी हैज़ बीन ईटिंग राइस फॉर 5 years, वो 5 साल से चावल खा रही है। फ़हीम हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, फ़हीम सुबह से पढ़ रहा है। द डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक, डॉक्टर एक हफ्ते से मरीज़ का इलाज कर रहा है। ये सारी एग्जांपल जो है ये सिंपल सेंटेंसेस की हैं, और इतनी ज़्यादा एग्जांपल मैं इसलिए देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर एक एग्जांपल से समझ नहीं आ रही तो दूसरी से आ जाए, दूसरी से नहीं आ रही तो तीसरी से आ जाए। तो आई होप के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव है तो ये बात तो हमारे पल्ले से बंधी हुई है ना कि जहाँ भी नेगेटिव आएगा मतलब कि वहाँ हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये हम देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, नॉट प्लस वर्ब ing प्लस सब्जेक्ट। इसे हम यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी तरह बनता है। आगे हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ताकि बहुत अच्छे से हमारा जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो क्लियर हो जाए। तो इसकी जो एग्जांपल है उसमें सबसे पहले आता है, इसके एग्जांपल देखते हैं ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले एग्जांपल है वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अब सिंपल सेंटेंस में हमने देखा कि वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, लेकिन यहाँ वो कह रहा है वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days, हम 2 दिन से नहीं खेल रहे। मतलब हमने बस नॉट का इसमें एडिशन करना है तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। लेकिन हमने नॉट का एडिशन एक सीक्वेंस से करना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज़ बीन लगाना है या हैव बीन लगाना है। और हम जानते हैं कि हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट की दफ़ा यूज़ होता है और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट की दफ़ा। फिर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब ing और प्लस सब्जेक्ट, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बन जाएगा। आगे हम फर्दर एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 2012, मैं 2012 से पढ़ नहीं रहा हूँ। शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग राइस फॉर 5 years, वो 5 साल से चावल नहीं खा रही है। फ़हीम हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, फ़हीम सुबह से पढ़ नहीं रहा है। आगे एग्जांपल है द डॉक्टर हैज़ नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक, डॉक्टर एक हफ्ते से मरीज़ का इलाज नहीं कर रहा है। ये उन्हीं जुमलों में मैंने नॉट का एडिशन इसीलिए किया है कि ताकि आपको एक ही सेंटेंस को नेगेटिव में, इंटरॉक्टिव में और सिंपल में बनाना आ जाए। तो आई होप कि नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितनी ज़्यादा एग्जांपल मैं अपनी इसमें रखती हूँ
वो सिर्फ यही होता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, अगर एक एग्जांपल से नहीं आ रही तो दूसरे से आपको क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर है, उसकी एग्जांपल्स कैसी हैं और कैसे ये बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव है तो हमें पता है कि जो इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले जो उनसे होते हैं जिसमें हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं वो इंट्रोगेटिव जुमले होते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है यानी हैज़ या हैव, उन्हें हम स्टार्ट पे लगा लेंगे। हैज़ लगेगा जहाँ सिंगुलर होगा और हैव लगेगा जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हम बीन का जो एडिशन है वो हम बिल्कुल स्टार्ट पे नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारा जुमला गलत हो जाएगा। तो हम बीन का एडिशन हमेशा सब्जेक्ट के बाद में करते हैं। फिर आगे हम प्लस वर्ब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इससे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसकी भी एग्जांपल वही है और उसे मैंने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले एग्जांपल है हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 2 days, क्या हम 2 दिन से खेल रहे हैं। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो जब हमने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसमें हमने देखा वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, हम 2 दिन से खेल रहे हैं। आगे नेगेटिव में हमने पढ़ा वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days, हम 2 दिन से नहीं खेल रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 2 days, क्या हम 2 दिन से खेल रहे हैं। ये देखें एक ही जुमले को 3 तरीकों से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 3 तरीकों से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में ये समझ में आ रहा है। इंट्रोगेटिव में हमें पता चल रहा है कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और बीन का एडिशन हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और नेगेटिव में हमें पता चल रहा है कि हम नॉट को कहाँ यूज़ करते हैं, उसका सीक्वेंस हमें पता चल रहा है। तो ये जो है ये इंट्रोगेटिव का हम फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहली जो एग्जाम्पल है उसमें ये है Have we been playing for 2 days? Have I been reading since 2012? क्या मैं 2012 से पढ़ रहा हूँ। Has she been eating rice for 5 years? क्या वो 5 साल से चावल खा रही है। Has Fahim been reading since morning? फ़हीम सुबह से पढ़ रहा है। Has the doctor been treating the patient for a week? क्या डॉक्टर 1 हफ्ते से मरीज का इलाज कर रहा है। आगे हम देख लेते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि इसके यूजेस हमारे पास क्या है। तो यूजेस हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। तो सबसे पहले जो इसका हमारे पास यूज़ है वो है ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ। मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है ये ड्यूरेशन को जाहिर करता है कि पास्ट में अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ है तो वो फ्यूचर हमारे पास इसमें हमारे पास जो हमारा प्रेजेंट है वो कंटिन्यू है, वो उसमें क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास इसे जाहिर करता है, ये हमारी ड्यूरेशन को जाहिर करता है। तो आगे हम देख लेते हैं इसे। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप अंटिल नाउ। मतलब ये ऐसे उसे जाहिर करता है जो हमारे ऐसे वक्त को, ऐसे एक्शन को जाहिर करता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन वो हमारे पास इन प्रेजेंट भी वो जारी है। आगे हम फर्दर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो इसकी एग्जांपल्स हैं दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, शी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years, What have you been doing for the last 30 minutes? James has been teaching at the university since June. तो ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये जाहिर करती हैं कि हमारा जो एक्शन है वो शुरू तो पास्ट में हुआ था, मतलब वो हमारे माजी में शुरू हुआ था, लेकिन वो अभी भी अनटिल हमारा जो वो एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है, वो अभी भी जारी है। यानी पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ हो लेकिन वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो तो उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को ही यूज़ करते हैं ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। सेकंड यूज़ हम पढ़ लेते हैं कि इसका सेकंड यूज़ क्या है। तो सेकंड यूज़ ये है कि रिसेंटली, लेटली। आगे हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विदाउट अ ड्यूरेशन सच एज फॉर 2 weeks। मतलब जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है ना उसे हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि उसमें अगर हम ड्यूरेशन का ना बताएं।
यानी हम उसमें ये ना बताएं कि फॉर 2 वीक्स या सिंस मॉर्निंग, मतलब फॉर या सिंस का अगर हम यूज़ ना करें तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें हम 2 वर्ड लगा के, एक लेटली और एक रिसेंटली को यूज़ करके हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसकी एग्जाम्पल है, रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग रियली टायर्ड। She has been watching too much television lately. Have you been exercising lately? Mary has been feeling a little depressed. Lisa has not been practicing her English. अब ये जितनी भी एग्जाम्पल आपने देखा है कि इनमें फॉर या सिंस का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये फिर भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को ही जाहिर कर रही हैं, क्योंकि इसमें हमने रिसेंटली और लेटली का वर्ड जो है वो यूज़ किया है। तो ये हमारा इस सब जो ड्यूरेशन को अगर हम ना भी यूज़ करें तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं उन्हें भी डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको इनके जो यूजेस है वो भी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आगे अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लें तो उसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, जो हमारे पास जुमले हैं वो ये हैं, हम 2 घंटे से पेपर चेक कर रहे हैं। आगे है, वो 5 घंटे से मेकअप कर रही है। आपको पता है लड़कियों को इतना टाइम ऑलमोस्ट लग जाता है, लेकिन वो 5 घंटे से मेकअप कर रही है। आगे, वो 2001 से नादरा में नौकरी कर रहा है। वो 2 साल से दुबई में नहीं रह रहा। क्या वो 1 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहा है? ये प्रैक्टिस के लिए ये एक एक्सरसाइज है। अगर आप इसे सॉल्व करें मेरी वीडियो देखने के बिल्कुल एंड पे, लास्ट पे, तो आई होप कि आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। इसमें हम